आप सभी को याद है ना कि कल ठीक 3 बजे मैं आप सभी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए जुड़ने के लिए आ रही हूँ, क्योंकि आप सभी के इतने ढेर सारे प्यार और अपनेपन की वजह से हमारे इस चैनल को चलते हुए ठीक 1 साल पूरा हो जाएगा। जब लड़के और लड़की की शादी की उम्र पूरी हो जाती है, वो एक विवाह बंधन में बंधने के लिए खुद ही तैयारी कर बैठते हैं। और अगर परिवार के लोगों की उसके अंदर नाखुशी होती है या लीस्ट इंटरेस्ट आता है या ऑब्जेक्शंस होती हैं, तो वही लड़का और लड़की अगर उन्होंने शादी के लिए उम्र पूरी कर ली हो तो वो घर से भागने की तैयारी करने लगते हैं या घर से भाग जाते हैं। और घर से भागने के बाद उन्हें ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सामाजिक तौर से भी, आर्थिक तौर से भी और कानूनी तौर से भी। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज का ये स्पेशल वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ क्योंकि मेरे वीडियो नंबर 99 के बाद बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे बार बार ये सवाल पूछा है कि अगर ऐसा हो जाए, अगर हम शादी कर लें और शादी करने के बाद अगर लड़की के माता पिता उसमें ऑब्जेक्शन रेज़ करें तो क्या होगा? और अगर हम खुद ही भाग कर के शादी कर लें तो हम कहाँ जाएँ? कैसे हम शादी करें? इन्हीं सब बिंदुओं पर मैं आपसे आज चर्चा करने जा रही हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह की लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले हो सके। अब देखिए, आप सभी लोगों को ये बात तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष जब कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए, तो वो कानूनी रूप से विवाह बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो बिल अभी पेंडिंग है कि लड़कियों की उम्र 18 से 21 करने वाला, वो अभी पेंडिंग चल रहा है। हाल फिलहाल अभी अगर आप 18 वर्ष की पूरी हो चुकी हैं और आपका प्रेमी 21 साल का हो चुका है तो आप विवाह बंधन में बंध सकते हैं। इसी तरह से विवाह बंधन में बंधने के लिए और भी कुछ मुख्य शर्तें होती हैं कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, यानी कि आप अपना निर्णय लेने में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसके अतिरिक्त आप दोनों पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए। अगर आप दोनों में से कोई भी एक पक्ष शादीशुदा है तो जो शादीशुदा है उसका जो पहला पक्ष है, अगर आप पति थे तो आपकी पत्नी या तो खत्म हो चुकी हो, मृत हो चुकी हो, या आपका तलाक पहले से हो चुका हो। यानी कि आपका जो स्टेटस है उस समय पर मैरिड कहीं से भी नज़र नहीं आना चाहिए। अब आप देखिए, आप 25 साल के युवक हैं, आपकी पहले जहां शादी हुई थी वहां से आपका कोर्ट के द्वारा तलाक हो चुका है, डिवोर्स डिक्री आपके पास है, और जिससे आप प्रेम करते हैं वो 18 साल पूरा कर चुकी है। आप दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, कोई भी आपको बीमारी नहीं है, दोनों में से किसी को भी किसी भी तरह का दबाव या ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है, और आप दोनों एक विवाह बंधन में बंधने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसी बीच जब आपने अपने माता पिता से इस संबंध की बातचीत की तो आपके परिवार में से, चाहे आपके परिवार में या जिससे आप प्रेम करते हैं उसके परिवार में कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आ गया, और उस ऑब्जेक्शन के चलते बहुत सारे युवक और युवतियां घर से भाग जाया करते हैं। और घर से भागने के बाद वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या लें। यहाँ सबसे पहले तो आप सभी लोग ये बात जान लीजिए, मैं किसी भी तरह से आप युवक या युवतियों को घर से भागने की सलाह नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप अपने माता पिता, अपने परिवारजनों के साथ अगर विवाह बंधन में बंधेंगे तो आप सदैव खुश रहेंगे। चलिए, घर छोड़ करके आप दोनों आ चुके हैं बाहर, और यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप क्या करें, तो आप चाहे तो आर्य समाज मंदिर में शादी कर सकते हैं या आप सीधा कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। अब आपने चाहे आर्य समाज मंदिर में शादी की या चाहे आपने
कोर्ट मैरिज की, लेकिन घर तो आप छोड़ करके आ ही गए। जैसे ही आप युवक घर छोड़ करके बाहर आए, एक तो सामाजिक बदनामी हुई चारों तरफ, और जो सबसे बड़ा खतरा आप युवकों के साथ रहता है वो रहता है कि जो लड़की पक्ष है उसके माता पिता एफआईआर यहाँ पर करवाते हैं, और एफआईआर जब वो कराते हैं तो वो अपनी बिटिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं, या वो अपहरण की एफआईआर दर्ज करवाते हैं अगर उनको आपका नाम पता है तो नाम के साथ। और ये एफआईआर का खतरा सबसे बड़ा खतरा होता है आप युवकों के साथ, जब आप घर छोड़ करके खुद ही निर्णय लेकर के शादी करके विवाह बंधन में बंधने जाते हैं। यहाँ पर लड़का बहुत भारी संकट में फंस चुका होता है। एक तो उसको डर रहता है एफआईआर का, 24 घंटे उसके माइंड में एक प्रेशर रहता है, डर रहता है, भय रहता है कि एफआईआर कभी भी हो सकती है। इसी तरह से उसको सामाजिक जो बदनामी होती है उसका डर हमेशा रहता है, और उसको एक बहुत बड़ा डर रहता है कानूनी दांवपेच या कानूनी खेल जो उसके साथ खेले जाने हैं, या कानूनी उसके ऊपर जो प्रेशर आना है। अब इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए आप युवकों को क्या करना चाहिए, या आपके पास ऐसे कौन कौन से कानूनी उपाय हैं जिसके द्वारा आप इस तरह की परेशानियों से, इस तरह के संकट से स्वयं को बचा सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बात आती है नॉलेज की। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास शक्ति है, आपके पास पावर है। लेकिन यहाँ एक बात और भी ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज है तो उस नॉलेज का आपने दुरुपयोग नहीं करना है। जहाँ पर भी आपने नॉलेज को दुरुपयोग करने की बात सोची, जितनी आपको जानकारी है उसको दुरुपयोग करने की सोची, तो वहीं पर आपका जीवन संकट में आ जाता है, जो कि आप कोर्ट में या मेरे सारे वीडियोस में सुनते आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा खतरा है ना आप युवकों के साथ, वो ये होता है कि जैसे ही आप बाहर गए और आप विवाह बंधन में जब आप बंधे, तो वहाँ पर जो आप जिस युवती से आपने प्रेम किया था, जो आपकी अब पत्नी बन चुकी है, उसके परिवार के सदस्य थाने में जाएंगे, और थाने में जो एफआईआर लिखवाएंगे उस एफआईआर में एक शब्द होगा अपहरण। यही सबसे बड़ी खतरे की घंटी होती है। यहाँ पर आप सभी युवकों को घर छोड़ करके जाने से पहले अच्छी तरह से ये देख लेना होता है कि जिस युवती से आप शादी करने जा रहे हैं उस युवती की पूर्णतया 100% सहमति है आपसे शादी करने के लिए, और उसके ऊपर आपका किसी तरह का दबाव नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा वहाँ पर आता है जब युवती के माता पिता ने अपहरण की एफआईआर दर्ज करा रखी है, और जब कभी भी आप पुलिस की कस्टडी में पहुंचे और लड़की ने वहाँ पर पलटकर बयान दे दिया कि मुझे सो एंड सो युवक ने, यानी कि आपने दबाव डाल करके ज़बरदस्ती उस लड़की की सहमति के बगैर शादी की है, तो यहाँ पर आप फंसने वाले हैं। तो अगर आप घर छोड़ करके जा रहे हैं और शादी करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपने लड़की से ये बात मालूम कर लेनी है कि वाकई में वो 100% उसकी सहमति है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वो बाद में पलट जाए। तो ये चीज़ को आप अच्छी तरह से परख लें। अब देखिए, जैसे ही आपको ये बात मालूम पड़ी कि युवती के परिवार के सदस्यों ने आपके खिलाफ अपहरण की एफआईआर दर्ज करा दी है, तो आप एडवोकेट साहब के जरिए उस एफआईआर की कॉपी थाने से निकलवाने की कोशिश करें। जैसे ही आपको एफआईआर की कॉपी मिलेगी, आपने वकील साहब के ज़रिए अपने हाई कोर्ट में जाना है, और आपने इस एफआईआर को चैलेंज करवाना है। यहाँ पर जब आपके वकील साहब इस एफआईआर को चैलेंज करेंगे, तो वहाँ पर वो ये आप दोनों की आयु के प्रमाण पत्र लगाएंगे। साथ ही साथ ये भी प्रमाण लगाएंगे कि आप दोनों ने फला फला जगह पर फला फला डेट को शादी कर ली है, और इस शादी में युवती की सहमति पूरी तरह से पूर्णतया आपके साथ थी, और उस पर किसी भी तरह की दबाव नहीं डाला गया है ये शादी करने के लिए। और जब इस एफिडेविट के साथ आप चैलेंज करवाएंगे हाई कोर्ट में, तो हो सकता है कि हाई कोर्ट आपको अलग से एग्जामिन करे और युवती को भी अलग से एग्जामिन करे, और दोनों को एग्जामिन करने के बाद अगर हाई कोर्ट कन्विंस हो जाती है, तो जो भी कार्यवाही आपके अगेंस्ट चल रही है उन सारी कार्यवाही को ड्रॉप किया जा सकता है, और यहाँ पर आप
चैन की सांस ले सकते हैं। इसी तरह से आप हाई कोर्ट में अपने लिए प्रोटेक्शन को क्लेम कर सकते हैं। आप खुद का प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, उस युवती का प्रोटेक्शन मांग सकते हैं और आप दोनों शादी के बाद जिस क्षेत्र में रहने वाले हैं उस जगह का भी प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। इसका लाभ ये होगा कि जहाँ पर भी आप ये दिखाएंगे कि यहाँ मैं किराए पर रह रहा हूँ, तो उस इलाके का जो थाना है, उस थाने के पुलिस अधिकारी आपका प्रोटेक्शन स्वयं करेंगे। और इस प्रोटेक्शन का ये लाभ होने वाला है कि आपके खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी हिंसा नहीं की जा सकती, कोई इंजरी आपको नहीं आ सकती। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके सारे के सारे राइट्स को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। हमने पिछले काफ़ी समय से इसी तरह के बहुत सारे युवक और युवतियों को हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन दिलवाई है, ताकि उनके ऊपर किसी भी तरह का अनावश्यक रूप से दबाव ना आ सके और पुलिस अनावश्यक उनके ऊपर कार्यवाही ना कर सके। तो हुई ना बहुत बढ़िया बात। लेकिन ये सारी चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ तभी कर पाएंगे जब आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज हो, इन सब चीज़ों के बारे में आपको मालूमात अच्छी तरह से हो। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर मेरा आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।